हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास जो है वो हम लोग करेंगे क्रेडिट लिमिट। एक एडवांस ऑप्शन होता है अकाउंटिंग का, क्रेडिट लिमिट ऑप्शन जो होता है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो क्रेडिट लिमिट ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसके लिए, हमारे लिए। जब हमें हमारे जो कस्टमर है, हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनकी क्रेडिट लिमिट को हमें क्या करना हो, सेट करना हो, यानी उनकी जो क्रेडिट लिमिट होती है उसको अगर हमें बांधना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट लिमिट ऑप्शन को काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए करते हैं, एडवांस ऑप्शन में आता है, अकाउंटिंग का एडवांस ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है, हमारे जो कस्टमर होते हैं, हमारे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनकी जो लिमिट है उनको मैनेज करने के लिए हम लोग करते हैं क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना। यानी उनकी जो लिमिट है, यानी आप अपने कस्टमर को रेगुलर माल जो बेचते हैं, माल बेचते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके कस्टमर और आपके बीच जो बात हुई है उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, उनकी लिमिट को सेट करना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो कस्टमर है उनसे कोई एक कस्टमर है जिससे हमारी लिमिट क्या सेट हुई है कि हम उनको 30 दिन की क्रेडिट लिमिट पर, 30 दिन की, यानी 30 दिन की क्रेडिट लिमिट पर हम क्या करेंगे, उनको 50,000 रुपए का माल दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी 30 दिन की क्रेडिट देंगे, यानी 30 दिन की हम लोग उसे क्या दे सकते हैं, उधार में माल देंगे, ठीक है। और उसकी जो लिमिट होगी, ठीक है ना, डेज भी कितनी है, 30 दिन की है, और जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50,000 रुपए होगी, ठीक है ना। तो हम उसकी लिमिट को सेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, देखिए अगर हम लोग लिमिट को सेट कर देते हैं तो उसके बाद, यानी जैसे आपकी जैसे कस्टमर की लिमिट अगर 50,000 रुपये खत्म हो जाती है, तो अगर वो आपसे क्या लेता है, माल लेता है, और मान लीजिए आपका जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल बिल बना रहे हैं। तो सेल बिल बना रहे हैं तो क्या होगा कि अगर आपने ऑप्शन सेट कर रखा है तो जैसे ही वो क्या होगा, 50,000 रुपये का अमाउंट उनके खाते में डेबिट हो चुका है, तो डेबिट होने के बाद में, यानी डेबिटर्स के खाते में डेबिट हो गया है, तो डेबिट होने के बाद में उससे 1 रुपये भी ज्यादा, यानी 1 पैसा या 1 रुपये ज्यादा भी अगर वो करेंगे, बिल बनाएंगे, तो बिल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं तब बात ज्यादा समझ में आएगी। तो क्रेडिट लिमिट ऑप्शन जो है उसको कहां से करते हैं हम लोग, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे सो मोर करेंगे, सो मोर करेंगे तो क्रेडिट लिमिट ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना। तो क्रेडिट लिमिट ऑप्शन करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद किसको करना है, हमारी ब्रांच डिवीजन को कर सकते हैं, हमारे क्रेडिटर जिससे हम लोग मार्क खरीदते हैं उसकी भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा हेडेक किसकी होती है, कस्टमर की होती है, ठीक है ना। तो सन्डे डेप्टर्स में जाते हैं और हमारे जितने भी डेप्टर्स हैं, देखिए उनको सभी को दिखा रहा है यहाँ पर, हमारे जितने भी डेप्टर्स हैं उनकी लिमिट को यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक लिमिट, एक नया लेजर बना लेता हूँ ताकि हम उसकी एंट्री कर सकें, ठीक है ना। एंट्री करके देखेंगे, लेजर में जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, यहाँ पे कर लेते हैं सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। डेप्टर्स करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके क्रेडिट लिमिट की डेज, देखिए यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो लेजर बनाते वक्त यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको ऑप्शन के अंदर जाना तो वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पे सेट कर दिया 30 डेज, 30 डेज कर दिया। फिर आपको क्या करना है, जो डेज है उनको एंट्री के दौरान ही अगर आपको देखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी वो डेट क्या होगी, वो डेट भी यहाँ पर आपको दिखा देगा, तो इसको यस कर लेते हैं, ठीक है ना। और यही चीज सेव कर लेते हैं, सेव। फिर अगर आपको इसको क्रिएट में जाके करना हो तो यहां से भी कर सकते हैं, सो मोर करेंगे, फिर आपको दिखेगा क्रेडिट लिमिट, और फिर यहां से सन्डी डेप्टर्स लेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बनाया था, अभी हमने बनाया था लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था, ठीक है ना। इसका देखिए कितना सेट कर रखा मैंने, डेज कितना कर रखा है, 30 डेज, यहाँ पे मैंने डेज किया, इसका 30 डेज किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो अमाउंट है, अमाउंट आपको इस कॉलम में सेट करना होगा कि इसकी अमाउंट लिमिट कितनी होगी। क्रेडिट पीरियड सेट कर रहा हूं तब आपको इस कॉलम में करना है, क्रेडिट पीरियड में करना है डेज करने के लिए, और अमाउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रेडिट लिमिट में करना होगा, ठीक है ना। यानी क्रेडिट लिमिट वाले में अमाउंट सेट करना है और क्रेडिट पीरियड वाले में डेज सेट करने हैं आपको। तो यहाँ पर हमने लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50,000, एंटर, ठीक है। और यहाँ पर फिर दे रखा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, से वाउचर एंट्री के दौरान ही अगर आपको चेक करना हो कि क्रेडिट डेज कितने हैं, तो
वो दिखा देगा आपको वाउचर एंट्री के दौरान, ठीक है ना। इसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए। अब आपको क्या करना है, सेल की एंट्री करनी है। यहाँ पर सेल की एंट्री करते हैं, कस्टमर की सेल का बिल है जो बिल बना देते हैं। यहाँ पर बिल जो है वो आपको बनाना है। तो जब आप कस्टमर का बिल बनाते हो तो इसको हम लोग अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग मोड में भी कर सकते हैं और इन्वेंट्री मोड में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं अकाउंटिंग इन्वेंट्री मोड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लेजर नहीं आ रहा है, तो 1 मिनट में कॉमन लेजर कर लेता हूँ, क्योंकि लेजर नहीं आ रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन लेजर को यस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर। तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है आपका मोड टर्म ऑफ पेमेंट में दिखा रहा है डेज। फिर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्स का लेजर ले लेते हैं, एंटर। फिर यहाँ से हम लोग जो भी आइटम हम लेते हैं वो उठा लेते हैं, कोई भी आइटम उठा लेते हैं, आइटम। फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि हमें क्या करना है, सेल करना है। जैसे भी आइटम डाल लेते हैं 500, उसकी जो रेट है ऐसे कुछ डाल लेते हैं 2500। अब देखिए, सॉरी ज़्यादा हो गया ना, 1 मिनट, हमें जो करना था वो करना है। तो 100 रुपये 100 क्वांटिटी डाल रहा हूँ और इसकी जो रेट है वो रेट में कितनी डाल रहा हूँ, 50 रुपये डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हुआ, बिल अमाउंट कितना हो गया, 5000 हो गया। जैसे एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, टैक्स वगैरह तो दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू रेफरेंस जैसे सेट करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, 30 डेज दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, 31 जुलाई दिखा रहा है, ठीक है ना। एंट्री कब कर रहे हैं हम लोग, 1 जुलाई कर रहे हैं। तो 30 दिन के हिसाब से कितना हो गया आपका, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 31, यानी जो आपके क्रेडिट डेज हैं उसकी डेट भी आपको दिखा रहा है। अमाउंट कितना 5000 है और हम एंट्री कितनी कब कर रहे हैं, 1 जुलाई को कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, सेव, एंटर, एक्सेप्ट, ठीक है। एंट्री आराम से सेव हो गई है, क्योंकि लिमिट कितनी है उसकी, 50,000 रुपए। तो अभी भी 45,000 बचे हुए हैं, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको दोबारा करते हैं, लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर। अब देखिए 5000 है, एंट्री हो गई। अब मैं अगली एंट्री कर रहा हूं, यहाँ पर हमें जैसे मैंने डाल दिए 500, ठीक है। और यहाँ पर रेट कितनी है, 25,000 हो गई, ठीक है। तो मैं इसकी रेट को कर देता हूँ 100। अब यहाँ पे लिमिट देखिए, अमाउंट कितना आ रहा है, 50,000, अमाउंट कितना आ रहा है 50,000 और पहले से कितना था 5,000। तो अब इसकी जो लिमिट है वो कितनी है आपकी, 50,000 है और आप 5,000 का बिल पहले बना चुके हो, ठीक है, और 50,000 का आप बना रहे हो। तो इस चीज को यहाँ पर भी एंट्री करते वक्त भी आपको शो करता है। तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका करंट बैलेंस कितना है, इसका डेबिट बैलेंस कितना है, 5,000 है और क्रेडिट लिमिट कितनी दिखा रहा है, 50,000 दिखा रहा है। और आप यहाँ पर बिल कितने का बना रहे हो, 50,000 का। तो जैसे आप इसको सेव करोगे, ठीक है, एंटर करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना, सेव करते हैं, सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाता है। ये आपको यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है कि आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो कितनी है, 50,000 रुपए। क्रेडिट लिमिट कितनी है, 50,000 है, ठीक है। और अमाउंट एक्सीड हो रहा है, यानी ज्यादा जा रहा है, टोटल मिला के कितना हो रहा है, 55,000 हो रहा है। तो ये वाउचर एंट्री आपकी सेव नहीं होगी। आप जितनी बार भी इसे सेव करने जाएंगे तो ये वाउचर एंट्री सेव नहीं होगी। तो यही मैसेज आप बार बार आएगा, यानी आपको टैली क्या करेगा, इस बिल को बनाने नहीं देगा। यानी क्रेडिट लिमिट 50,000 की है तो आप यहाँ पर 45,000 का बिल और बना सकते हो, ठीक है ना। 45,000 का बिल बना सकते हो, इससे ज्यादा का बिल नहीं बना सकते। तो अगर आपको लिमिट क्या करना है, बढ़ानी है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वापस ऑल्टर में जाना होगा। अगर लिमिट बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, ऑल्टर में जाना है, फिर आपको शो मोर करना है, यहाँ से क्रेडिट लिमिट में जाना है और सन्डी डेप्टर जाना है। फिर आपको क्या करना है, इसकी जो क्रेडिट लिमिट है यहां से आप इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। एक तो बढ़ा सकते हो आप, और दूसरी अगर मान लीजिए कि कस्टमर को आपको क्या करना है, 50,000 की लिमिट हो चुकी है, तो हम इसका एक बार बिल बना देते हैं, 5,000 का ऑलरेडी है। और यहाँ पर एक और बिल बना देते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यहां पर अगर मैं 45,000 का बिल बना देते हैं, यहां पर 5,000 यहां पे कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, ठीक है, और अमाउंट कर लेते हैं यहाँ पर 100 कर लेते हैं, ठीक है ना। 20,000 25 हो गया, और इसको मैं और बढ़ा लेता हूँ, 500 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं हम लोग 100 है, तो यहाँ पर 45,000 यहाँ पर कर लेते हैं, 80,000 कर लेते हैं, तो 40,000, और फिर अगर हम लोग यहाँ पे 90 करते हैं तो अपना 45,000 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 45,000
अमाउंट ये है और 5,000 पहले का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, तो ये अपना बिल बन जाएगा। यहाँ पर अपना जो बिल है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट कितना था अपना 50,000 की जो लिमिट थी। देखिए वापस पेजअप करते हैं और यहाँ पर आपको इस बिल में भी अपने को यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है, 50,000 का करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, 50,000 का, और लिमिट भी कितनी है 50,000 की। तो आपका जो बिल है वो बन चुका है, ठीक है ना, बिल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर कस्टमर दोबारा आपसे माल लेता है, कस्टमर अगर दोबारा माल लेता है तो उसको क्या करना होगा, दो कंडीशन उसके सामने, या तो उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाए या उसका जो अमाउंट है वो रिसीव किया जाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगी, उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। मान लीजिए उसका 50,000 का क्या है, क्रेडिट है, तो लेजर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में लेजर। तो हमें क्या करना है, लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर अपने को दिखा रहा है, ठीक है ना। और बिल वाइज डिटेल में भी जाके हम लोग देख सकते हैं इसकी, ठीक है ना। लिमिट दिखा रहा है ना, कितनी दिखा रहा है आपको, 50,000 दिखा रहा है, और बिल अलग अलग बिल में कितने दिन से है, बिल कितनी तारीख का था वो भी दिखा रहा है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपकी लिमिट कितनी थी, 50 यहाँ पर लेजर अमाउंट में आपको 50,000 यहाँ पर नीचे देखिए दिखा रहा है, ठीक है। 50,000 यहाँ पे लिमिट पूरी हो गई है। तो आपको क्या करना है, या इस कस्टमर को दोबारा माल बेचना है और बिल बनाना है, तो या आप इससे क्या कीजिए, रिसिप्ट कर लीजिए, ठीक है, या इसकी लिमिट को बढ़ा दीजिए। या तो रिसिप्ट करना है तो क्या करेंगे, इसकी लिमिट वापस, वो अमाउंट जो रिसीव करेंगे उतनी ही लिमिट वापस आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसको बिल बनाएंगे तो यहाँ पे 10,000 का अमाउंट ले लिया है, ठीक है ना। अगेंस्ट कर लेते हैं अपना जो बिल है, किस बिल के अगेंस्ट में कितना आ रहा है वो सेट करना है, बिल वाइज डिटेल में करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया अमाउंट, ठीक है ना, ये अमाउंट ले लिया 10,000 रुपये। अब इसकी लिमिट खुल गई है, मतलब इसकी 10,000 की लिमिट वापस क्या है, 10,000 का बिल बनाया जा सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, लोकेश इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, एंटर। अब यहां पे देखिए आपको यहां पे दिखा रहा है कि करंट बैलेंस कितना है 40,000 का, और लिमिट कितनी है 50,000 की, यानी 10,000 का बिल बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इससे 10,000 रुपये रिसिप्ट कर लिए। तो यहां पर हम लोग इसको 10,000 का बिल बनाना है, तो अब हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये 10,000 का बिल का अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अगर 10,000 से ऊपर का है तो याद रखिएगा बिल नहीं बनेगा। अगर 10,000 से ऊपर का है, देखिए मैं इसको ये कर दे 101 कर देता हूं, ठीक है ना। तो 100 रुपये ऊपर हो गए हैं, तो 100 रुपये ऊपर होने से क्या होगा, बिल नहीं बनेगा, क्योंकि 100 रुपये ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए आपका जो मैसेज है वो आपका कोने में नीचे डिस्प्ले हो जाएगा जैसे आप सेव करोगे। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है आपको, वही चीज़ है जो मैंने अभी शुरू में आपको बताई थी कि 50,000 है और 100 रुपये ज़्यादा लिमिट जा रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको 10,000 का बिल आप इसे बना के दे सकते हो, यानी 10,000 का माल बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर की जो लिमिट है उसे हम लोग मैनेज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है ना। सो कर देते हैं 10,000। अब इसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, इसे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, एक्सेप्ट, ठीक है, हो गया, नहीं रुका। तो यहाँ पर वापस पेजअप करेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, आप एक दिखा देता है यहाँ पे करंट में कितना 50,000 है डेबिट, और लिमिट कितनी है 50,000 की। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपका अपने कस्टमर की, जितने भी कस्टमर है उनकी क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। या आपका आप उनको क्या कर सकते हो, उनकी जो लिमिट है उसके बाहर आपको, आप चाहते हो कि उनको माल नहीं देना है तो आप उनकी लिमिट सेट करके छोड़ सकते हैं। और जो भी बिल बना रहा है तो उसको क्या होगा, वो बिल बनाने नहीं देगा। तो उसके उनके सामने दो ही कंडीशन होगी, या तो उनसे अमाउंट लिया जाए या उनकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया जाए। और क्रेडिट लिमिट बढ़ानी है तो डिस्कशन करके उनकी लिमिट क्यों बढ़ानी है, किस लिए बढ़ानी है, तो उस हिसाब से डिस्कशन करके उनकी लिमिट को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह आप अपने कस्टमर के क्या कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो ऑप्शन है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी तरह का कोई आपका अगर आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक अच्छे ऑप्शन के साथ में, एक अच्छे एडवांस ऑप्शन के साथ में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, इसी तरह प्लेलिस्ट के अनुसार। यानी देखिए, अगर आपको टैली कोर्स सीखना है तो प्लेलिस्ट में जितने भी सेशन हमारे दिए गए हैं उनको सीक्वेंस में देखते रहिए, और इसी तरह हमारे कोर्स आपको, अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।